अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे लेयर पैनल। तो ये रहा हमारे पास लेयर पैनल। इसे हम ओपन करके इधर सामने रख लेते हैं। यहाँ से इसे ड्रैग करके भी आप सामने लेके आ सकते हैं। ये है हमारे पास लेयर पैनल। सबसे पहली चीज़, इसे मैं यहाँ से साइड पे कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि लेयर पैनल होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने एक इमेज है, अगर इस इमेज को आप देखें ज़रा गौर से, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसके आइज़ का कलर चेंज करना है, ठीक है, मुझे इसकी आइज़ का अगर मैं कलर चेंज करूं और कुछ देर बाद मुझे ऐसे लगे कि जो पहले वाला कलर था वो बेहतर था। फॉर एग्जांपल ये एक दीवार पे ये पेंटिंग हुई है, मैं इसकी आइज़ का कलर चेंज कर दूं और कुछ देर बाद अगर मुझे लगे कि नहीं पहले वाला कलर ज़्यादा बेहतर था, तो अब तो ये दीवार पे पेंटिंग हुई है तो ये तो ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। अब ये दोबारा या तो सारा आर्ट वर्क मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइज़ का कलर तो अब वैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो शाइन ही नहीं रहेगी इसमें। तो या तो ये है कि मैं पूरा आर्ट वर्क दोबारा से बनाऊं और इसका कलर ये वाला दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर की लेयर चढ़ा दूं। मतलब एक ऐसी लेयर जिसके अंदर से पीछे वाली इमेज भी नज़र आए और मेरा आर्ट वर्क भी ख़राब ना हो। जब चाहे मैं ये लेयर उतार के रख दूँ और पीछे वाला आर्ट वर्क मुझे नज़र आता रहे। लेकिन ये लेयर जो है इसे आप मास्क बोल सकते हो, ठीक है। एक मास्क की एक लेयर चढ़ा देनी है जिससे हमें हमारा पीछे वाला जो काम है वो भी सेफ रहे और न्यू जो काम है जब चाहे हम उसे ख़त्म कर सकें। इस लेयर ने कैसे काम करना है, इसमें दो कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मास्क में दो कलर यूज़ होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। मतलब जितना हिस्सा आपको आर्ट वर्क का दोबारा चाहिए तो आप क्या करोगे, ब्लैक और वाइट ब्रश से पीछे वाले हिस्से पे फेर के उसे वापस लेके आ सकते हो। मतलब न्यू आर्ट वर्क अगर आपने इसके ऊपर किया है और आपको पीछे वाला भी थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, मतलब आँख के इस हिस्से पे फॉर एग्जांपल ये सोफ़ा वगैरह जो है इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, लेकिन आइज़ का कलर मुझे यही चाहिए, तो मैं हाफ हिस्से पे मास्क कर दूंगी, ठीक है। बाकी हाफ हिस्से पे वाइट और ब्लैक ब्रश से हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से वो हिस्सा दोबारा लेके आ सकते हैं जितना हमें चाहिए। या हमें पूरा अगर आर्ट वर्क नहीं पसंद आता, हम वो लेयर वहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस बटरफ्लाई का कलर चेंज करना है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कर देती हूँ। अब ये तो परमानेंट चेंज हो गया। लेयर का क्या मतलब होता है कि वो एक प्लास्टिक की एक अगर मुझे हाफ ब्लैक रखनी है हाफ रेड रखनी है, तो मैं क्या करूँगी, अपना ब्रश लूँगी, क्योंकि लेयर में सिर्फ दो ब्रश होते हैं, वाइट और ब्लैक। तो अगर मैं ब्लैक ब्रश फेरूँगी तो मेरे पास पीछे वाली लेयर वापस आना शुरू हो जाएगी। लेयर का यही काम है। और लेयर पैनल कहाँ से ओपन होता है, यहाँ से भी ओपन हो जाता है। और दूसरा तरीका है, विंडो में जाके भी आप लेयर पैनल ओपन कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट है F7, ठीक है। लेयर पैनल में यहाँ आपको एक थंबनेल नज़र आता है, जो भी आपके पास इमेज होती है उसका थंबनेल होता है यहाँ पे। इस थंबनेल को आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से। अगर हम यहाँ क्लिक करें और यहाँ हमारे पास होता है एक ऑप्शन पैनल ऑप्शन, ठीक है। पैनल ऑप्शन में जाके आप इस लेयर का साइज़ जितना मर्ज़ी अपने इस थंबनेल का साइज़ भी बढ़ा सकते हो, अगर आप इसको ज़्यादा बड़े देखना चाह रहे हो। यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसकी लेंथ विड्थ हाइट इसकी हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ आपको एक आँख का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं क्लोज़ कर दूँ, यहाँ से बंद कर दूँ, अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है। जब भी कोई काम करना है सबसे पहले लेयर की लेनी है कॉपी, ठीक है। इस लेयर पे कभी भी काम नहीं करना, इस लेयर को बेशक हाइड कर दें। ये होता है हमारे पास हमारा जो बैकअप पड़ा होता है, समझे कि अगर ये लेयर ख़राब भी हो जाती है तो हमें दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी लेयर को दोबारा से इसकी कॉपी लेके काम कर सकते हैं। तो इस लेयर को हम फ़िलहाल कर रहे हैं हाइड। इस लेयर की बात करते हैं, ये जो बैकग्राउंड कॉपी आ गई, इसी की बैकग्राउंड कॉपी आ गई। अगर आपने इस पे काम करना है तो इसका ये लॉक कैसे ख़त्म होगा, इसी लेयर पे किसी भी जगह डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करके ये आपसे लेयर का नाम पूछेगा, आपने नहीं रखना तो यहाँ से बस ऐसे ओके कर दें। तो अब देखें ये लॉक ख़त्म हो गया। Ctrl Z करके मैंने दोबारा इसे लॉक कर दिया और आई से इसको यहाँ से
हाइड कर दिया। इस लेयर पे आ जाते हैं जिस पे हमने सारा काम करना है। इसको देखें, इसमें सबसे पहले चीज़ है आपके पास लॉक। लॉक कितने हैं आपके पास? एक है आपके पास फुल, जिसमें ऑल चीज़ें लॉक हो जाती हैं, जैसे ये लॉक हुआ हुआ है। दूसरा हमारे पास ये देखें, ये किस तरह का लॉक है? ये हमारा है ट्रांसपेरेंट लॉक। ट्रांसपेरेंट लॉक कैसे होता है कि अगर इसके ऊपर कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, या इसी को ही ले लेते हैं, इसका अगर मैं ट्रांसपेरेंट लॉक कर दूं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लॉक क्या करेगा, ये जो इसका बैक वाला हिस्सा है उस पर कलर नहीं आएगा। अब कैसे कलर नहीं आएगा? यहाँ देखें, इसका मैं ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ, शॉर्टकट मैंने बताया था ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करने का। ये देखें ट्रांसपेरेंट लॉक है, पीछे वाली जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उस पर कलर नहीं आ रहा। इसको मैं ज़रा ख़त्म करके भी दिखा देती हूँ। अब देखिएगा, अब ये बैक वाले हिस्से पे भी कलर आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंट लॉक की समझ आ गई। उसके बाद है हमारे पास ब्रश लॉक। ब्रश लॉक क्या करेगा, इसे हम ख़त्म कर देते हैं। ब्रश लॉक क्या करेगा कि आप इसके ऊपर ब्रश नहीं फेर सकते। जब भी आप ब्रश टूल लोगे, ये देखो ये क्रॉस का एक ऑप्शन आ रहा है, हमारा जो कर्सर है वो एक क्रॉस का सिंबल दे रहा है कि ये आप ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रश के अलावा कुछ और यूज़ करना है आपने, तो ये देखें, मतलब इस तरह के टूल्स आप यूज़ नहीं कर सकते। इस पर ब्रश नहीं यूज़ कर सकते आप, इस पर क्लोन स्टैम्प नहीं यूज़ कर सकते, मतलब यहाँ से आप लोगों ने देख लेना, इरेज़र नहीं यूज़ कर सकते आप इस पर। ये देखें, मतलब इस तरह के ब्रशेस किसी भी तरह के आप इस पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको कट वगैरह कर सकते हो, इसको रिसाइज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ब्रशिंग वाले कोई भी काम आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, इसके ऊपर अगर हम कर्सर रेस्ट करवाएं, ये है इसकी मूवमेंट के लिए लॉक है। इस लॉक को ख़त्म कर देती हूँ, और ये है इसकी मूवमेंट की लॉक। ठीक है, अब इसकी पोजीशन जो है वो लॉक हो गई है, मतलब ये जो है हमारी आर्ट वर्क, ये अब किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, इस लॉक को भी ख़त्म कर देते हैं। ये है हमारे पास चौथा लॉक जो है वो है कैनवस लॉक। अब कैनवस या आर्ट बोर्ड जो आपका होता है उसको लॉक कर देता है। यहाँ फ़िलहाल आर्ट बोर्ड नहीं है। आर्ट बोर्ड कहाँ से आता है? फाइल के ऑप्शन में जाके न्यू का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ हमारे पास आर्ट बोर्ड आता है। अब देखिएगा, यहाँ अगर मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करूँ, ये होता है आर्ट बोर्ड। इसको हम लॉक कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर अगर कोई इमेज प्लेस करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं आर्ट बोर्ड को। इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। अब ये आर्ट बोर्ड नहीं कहीं भी मूव करेगा। ठीक है, मतलब आर्ट बोर्ड ये देखें किसी भी जगह पे मूव नहीं करेगा, सिर्फ जूम तो होगा, जूम इन जूम आउट होगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगा किसी भी जगह। ठीक है, आर्ट बोर्ड की समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास ये एक और लॉक है, ऑल लॉक। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये तमाम की तमाम जो है लॉक वो इस पर अप्लाई हो जाते हैं। इस पर आप यहाँ क्लिक करें अगर लॉक के ऊपर, तब भी ये ख़त्म हो जाएगा। इस लॉक पे क्लिक करें तो ये लॉक लग जाएगा। ठीक है, ये लॉक समझ आ गई। उसके बाद है ये फिल और ओपेसिटी। अब ये फिल क्या है और ओपेसिटी क्या है? किसी भी चीज़ के अंदर जब आप फिलिंग करते हो, उसके अंदर वाले हिस्से में कोई भी फिलिंग करते हो, अगर उसको आप उसका साइज़ कम करना चाहते हो, मतलब उसकी ओपेसिटी, उस कलर की जो है होती है ना, जिस तरह फेदर होता है उसका, वो आप कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। ओपेसिटी क्या होता है? इस पूरी इमेज को अगर मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ये देखें उसकी ओपेसिटी कम कर रहा है। अब ये अभी फ़िलहाल ये एक ही इमेज है, तो ये दोनों जो है टूल्स वो एक ही काम करेंगे। ये देखें, इसने भी ओपेसिटी ही कम कर दी। इसके ऊपर अगर कोई इमेज हो और या फिर कोई कलर अगर हम फिल करें तो ये उसका फिल कम करेगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड है ये जो हमारे पास है, ये वाला ऑप्शन, ये हमारे ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड किस तरह अप्लाई होता है? फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज को मैं ड्रैग करके इस इमेज पे लेके आ रही हूँ। ठीक है, ये इस इमेज पे आ गई, इसकी भी एक कॉपी ले लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। अब ये देखें, इसका फिल
कम करके देखती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम इसका फिल कम कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तीसरी चीज़ है हमारे पास ये इसके ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंड किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल ये मुझे कलर पसंद आ गया, ये डिज़ाइन पसंद आ गया, लेकिन मैं पीछे वाली इमेज पे ये प्लेस करना चाह रही हूँ, तो यहाँ हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन है। सबसे पहले है नॉर्मल, डिज़ोल्व। ठीक है, ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, दोनों इमेजेस को इसने मर्ज कर दिया। उसके बाद है डार्कन, मल्टीप्लाई। ये सारे कलर हैं, देखें उसने किस तरह इमेज को उसको ब्लेंड किया। ओवरले, सॉफ्ट लाइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें से मुझे सिर्फ बटरफ्लाई चाहिए, इस इमेज में से मुझे सिर्फ यहाँ बटरफ्लाई चाहिए, बाकी मुझे कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ हम मास्क कर लेंगे। देखें मास्क किस तरह करना है। ये मास्क आ गया हमारे पास, यहाँ मास्क के बटन पर क्लिक किया और हमारे पास ये मास्क आ गया। मास्क को अप्लाई कैसे करना है, इसी मास्क की लेयर पर क्लिक करके ब्रश टूल लेना है आपने, और ब्रश टूल लेके यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे आप लोगों ने देखना है, दो ही कलर हैं, ब्लैक और वाइट। अच्छा, अब ये ब्लैक ऊपर है तो ब्लैक ही अप्लाई होगा। अगर मैं ब्लैक से करूँ तो ये देखें ये लेयर रिमूव हो रही है, नीचे वाली लेयर अपेयर हो रही है। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर जो है वो ख़त्म हो रही है और नीचे वाली लेयर हमारे पास आती जाएगी। इसका थोड़ा साइज़ कम कर देते हैं। नीचे वाली लेयर हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, नीचे वाली लेयर अपेयर हो जाएगी और ऊपर वाली ये वाली लेयर ख़त्म हो जाएगी। मुझे सिर्फ यहाँ बटरफ्लाई चाहिए थी, तो मैंने बाकी सारा एरिया जो है वो रिमूव कर दिया। मास्क का फ़ायदा क्या हुआ, मास्क का फ़ायदा ये है कि जब चाहे मैं इसका कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट दोबारा से लेके आ सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, यहाँ अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ, वाइट लेके आऊँ ऊपर, तो ये देखें दोबारा से वही वाली चीज़ें मेरे पास वापस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें मेरे पास वापस आना शुरू हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ सोफ़े पे ये कलर चाहिए, ये मुझे प्रिंट सिर्फ सोफ़े पे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से ब्लैक वाले को ऊपर किया फोरग्राउंड को, और इतने हिस्से को यहाँ से ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। इस हिस्से से भी रिमूव कर देते हैं इस सारे प्रिंट को, सिर्फ सोफ़े पे चाहिए मुझे। ये सिर्फ आपको तेज़ी से समझा रही हूँ इसीलिए कि आपको लेयर्स की समझ आ जाए। अब कोई हिस्सा अगर ज़्यादा रिमूव हो गया तो उसके लिए दोबारा से इसी लेयर पे क्लिक करके, ये देखें यहाँ से जैसे थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो हम इसको वापस लेके आ सकते हैं। ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके हम इससे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इस हिस्से को अच्छे तरीके से रिमूव। फ़ोटोशॉप का काम बहुत स्लो करना चाहिए ताकि हर चीज़ डिटेल से हो, अच्छे से हो। तो यहाँ से मैं इसका ये डिज़ाइन ख़त्म कर देती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ अब ये प्रिंट जो है वो इस सोफ़े पे आ गया। बटरफ्लाई मुझे चाहिए थी, मुझे ये सोफ़े पे प्रिंट चाहिए था, वो भी आ गया, बटरफ्लाई भी आ गई। और ये होता है मास्क का फ़ायदा, जब चाहे आप अपनी फ़ाइल को, अब इसे अगर मैं यहाँ से सेव भी कर लूँ, जब मर्ज़ी चाहे मैं ये सारा प्रिंट उड़ा के सिर्फ बटरफ्लाई रख सकती हूँ। और अगर मैंने यही काम किया होता इस लेयर पे, इसको मैं ज़रा हाइड करके दिखा देती हूँ, यही काम अगर मैंने इस लेयर पे किया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं लेके जाती हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से ब्लेंड कर देते हैं, सॉफ्ट लाइट किया, यहाँ एडजस्ट किया इसको, और मैं इरेज़र टूल लेके इसको यहाँ से इरेज़ कर रही हूँ। अब जो चीज़ मैंने इरेज़ कर दी और उसके बाद अगर मैं इस फाइल को सेव कर लूँ, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कभी भी मेरे पास मेरा पुराने वाला जो है
वो प्रिंट वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखें ये उसी लेयर पे काम हो रहा है। इसको मैं अगर मेरे से गलती से यहाँ क्लिक हो गया, Ctrl+Z मैं एक बार तो कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने फाइल सेव कर ली तो अंडू रीडू की कमांड भी अप्लाई नहीं होगी, ये प्रिंट यहीं का यहीं सेव हो जाएगा। इसको मैं जो भी चीज़ यहाँ से माइनस करूँगी या रिमूव करूँगी वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी और मुझे ये सारा मेरा आर्ट वर्क ख़राब हो जाएगा। जबकि लेयर का फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास कि जब चाहे हम उसको वापस लेके आ सकते हैं, जितना हिस्सा चाहे उसका डिलीट कर सकते हैं और जहाँ चाहिए चाहे हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास है लेयर के पैनल में अगर हम देखें तो ये कुछ ऑप्शंस है। मतलब अगर आपने इन लेयर्स में, यहाँ अभी तो हमारे पास है ना 3 लेयर्स, अगर यहाँ हमारे पास 50-60 लेयर्स होती जिन पे हम काम कर रहे हैं और मुझे एकदम से जो है वो इमेज लेयर पे जाना होता जिसमें पिक्सल हो, पिक्सल लेयर हो, उस पे जाना हो, तो उसको मैं एक्टिव करके मेरा जो है कर्सर वो सबसे पहले उसी पे आ जाएगा। उसके बाद अगर मुझे कहीं मैंने एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की हुई है, एडजस्टमेंट क्या होता है, कलर्स होते हैं एडजस्टमेंट के, अगर मैंने वो कहीं अप्लाई किया तो वो लेयर सबसे पहले आ जाए। अभी तो मैंने यहाँ एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ, करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी लेयर है, यहाँ एडजस्टमेंट, यहाँ है हमारे पास ह्यूज सैचुरेशन। ह्यूज सैचुरेशन में जाके मैं अगर इसको देखें, इफ़ेक्ट हो रहा है, कलर देखें उसका, ये सैचुरेशन में उसकी इंक्रीज़ कर रही हूँ जो इन्हांस कर देता है कलर्स को। यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये उसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे यही कलर अच्छे लगते हैं, डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं, लाइट करना है तो लाइट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप ना ही छेड़ें फ़िलहाल तो बेहतर है। बस इसे डार्क कर दिया, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ एक ऑप्शन है, अगर आपको इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो जिस लेयर पे आपने ये सैचुरेशन लगाई है ये सिर्फ उसी पे ही लगेगा। अगर ये ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं करते तो इसका मतलब है तमाम लेयर जितनी भी हमारे पास लेयर पैनल में है ये उन सब पे अप्लाई हो जाएगा ये कलर। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर बटरफ्लाई पे नहीं करना, या और अभी तो ये ब्लैक एंड वाइट है ना, बटरफ्लाई अगर किसी और कलर की होती और मुझे उसका कलर चेंज नहीं करना तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है। अभी इस पर नहीं क्लिक, अब इस पर क्लिक है, ठीक है। इस पर क्लिक करना तो सिर्फ इसी लेयर पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद इससे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं प्रॉपर्टी पैनल को, दोबारा से अपने लेयर पैनल में आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास है टेक्स्ट टाइप लेयर जो है वो हमारी सामने आ जाएगी। अभी हमारे पास कोई भी टेक्स्ट टाइप लेयर नहीं है। टेक्स्ट टाइप लेयर के कौन सी लेयर कि फॉर एग्जांपल किसी लेयर पे अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है उस लेयर को सामने लेके आना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट टाइप लेयर लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन, ये है हमारे पास ऑप्शन शेप लेयर कौन सी होती है, किसी भी लेयर पे अगर मैंने इन शेप्स में से कोई शेप यूज़ की हुई है तो वो लेयर सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मैं मिसाल अभी एक इमेज इंपोर्ट करती हूँ यहाँ, तो फिर आप लोग देखना कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, आपकी इमेज के साथ एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, उसे बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसे आपने सिंपल लेयर में कन्वर्ट करना होता है तो फिर आप उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास है सबसे पहला जो है ऐड अ लेयर स्टाइल। यहाँ से हम लेयर का स्टाइल फाइंड कर सकते हैं, उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उस पर अगर हमें ड्रॉप शेडो लगाना है वो भी लगा सकते हैं। ये हमारा लेयर मास्क है, इसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ से हम सॉलिड कलर वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह अपनी लेयर्स की कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये जो है ग्रुप का ऑप्शन, ये क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 20-30 लेयर्स हैं और वो उनमें से कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
ठीक है। जिस तरह अगर इस लेयर पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ से कोई मैं ऑब्जेक्ट ले लूँ या टेक्स्ट ले लूँ, और वो सारी लेयर्स जो हैं उन्हें मैं एक लेयर बनाना चाह रही हूँ, उन्हें ग्रुप करना चाह रही हूँ, ताकि इतना ज़्यादा क्राउड ना हो यहाँ पे, मुझे बाकी लेयर्स ढूंढने में मुश्किल होती है। सबसे पहले इन लेयर्स को पहले मैं नॉर्मल कर लूँ, इनके थंबनेल को पैनल में जाके, पैनल ऑप्शन में जाके यहाँ इसको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद इस लेयर पे क्लिक करें। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, मतलब ये और ये इस लेयर को भी कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें इस लेयर पे और उसके बाद शिफ्ट के साथ जहाँ तक आपको सिलेक्शन चाहिए वो सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट के साथ आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर दें तो ये देखें उनका एक ग्रुप बन गया, बाकी जगह हमारे पास खाली आ गई। मतलब और भी अगर हमें यहाँ लेयर्स और भी इमेजेस शेप्स वगैरह लानी है तो ये ग्रुप बन गया। तो अब ये हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ सारा इसका जो रश था वो ख़त्म हो गया। होप आपको लेयर की क्लास समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम लोग इमेज पे काम करेंगे तो ये लेयर्स ही हमारी हर बार काम आएगी, और थोड़ा थोड़ा करके इन्हें जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत जल्द आप माहिर हो जाएंगे लेयर पैनल को संभालने में, इस पे काम करने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।